सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इन माई वे ने बिक्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इन माई वे ने बिक्री के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसकी घोषणा फरवरी 2016 में की गई। तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का रिकॉर्ड बनाया। इस किताब ने अब तक 13.51 करोड़ की कमाई की है। इस किताब की कीमत 899 रुपए है। अब तक किसी भी किताब ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की थी। तेंदुलकर ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इन माई वे हैटल इंडिया के द्वारा 6 नवंबर 2014 की रिलीज की गई थी। अब तक इस किताब की 1,50,289 प्रतियां बिक चुकी हैं। प्लेइंग माई वे किताब के सह लेखक बोरिया मजुमदार हैं। लियोन मेसी ला लीग मैचों में 300 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने स्पेन स्थित ला लीग मैच में 18 फरवरी 2016 को स्पोर्टिंग गिजोन के खिलाफ मुकाबले में 2 गोल के साथ जीत दर्ज की तथा इस मैच में मेसी ने लीग का अपना 300वां गोल भी किया। 334वां ला लीग मैच है और उनके कुल 301 गोल हो गए हैं। उन्होंने दूसरे स्थान पर मौजूद टेल्मा जारा से 50 गोलों की बढ़त हासिल की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 224 मैचों से 246 गोल दाग कर तीसरे स्थान पर हैं। मेसी विश्व की किसी भी एक लीग में 300 गोल दागने वाले 5वें खिलाड़ी बने। भारत म्यांमार समन्वित गश्त और मानक परिचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर। भारतीय नौसेना एवं म्यांमार नौसेना ने 16 फरवरी 2016 को भारत म्यांमार समन्वित गश्त और मानक प्रचालन प्रक्रिया पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित पोर्ट ब्लेयर में हस्ताक्षर किए। पर हुए इस हस्ताक्षर से भारत समुद्री गश्त पर समन्वित समझौता करने वाला तीसरा देश बन गया। यह भारत तथा म्यांमार के बीच बढ़ते नौसैनिक संपर्कों को भी परिलक्षित करता है। इससे लंबी सामुद्रिक सीमा साझा करने वाले दोनों मित्रों देशों के बीच सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में समन्वित गश्त को सुचारू रूप से ढंग से संपन्न करने से सहायता मिलेगी। भारत में धार्मिक अध्ययन पर शोध हेतु डेविड सुलमैन इजराइल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रख्यात भारतविद प्रोफेसर डेविड सुलमैन को 14 फरवरी 2016 को दक्षिण भारतीय संस्कृति और साहित्य के धार्मिक अध्ययन में उनके सफल अनुसंधान हेतु प्रतिष्ठित इजराइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इजराइल के शिक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने पुरस्कार समिति के अनुमोदन को मंजूरी दी। प्रोफेसर साउल साकेत ने इस समिति की अध्यक्षता की। डेविड डीन सुलमैन भारत की अन्य भाषाओं के लिए दुनिया में अधिकृत माने जाते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत में धर्म के इतिहास, भारतीय काव्यशास्त्र, तमिल, इस्लाम, द्रविड़ भाषा, विज्ञान और कर्नाटक संगीत सहित कई क्षेत्र में शोध किया है। टी बोर्ड ने पौध संरक्षण संहिता का 5वां संस्करण जारी किया। भारतीय टी बोर्ड ने जनवरी 2016 में पौध संरक्षण संहिता का 5वां संस्करण जारी किया। इसमें भारतीय चाय उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कीटनाशकों और रसायनों की संख्या को 35 से बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। सूची में 2 नए नाम इमामेजेक्टिन बेंजोएट 5 और फ्लूबेंडिएमाइड 20 WAG सम्मिलित किए गए। इसे 1 जनवरी 2015 से अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने इन 2 रसायनों के उपयोग को मंजूरी दे दी थी। इन नए कीटनाशकों को कुछ विशेष प्रकार के कीटों के लगातार हमले के दृष्टिगत शामिल किया गया है। मान्यता के अनुसार ये कीट जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहे हैं। भारतीय गीतकार समीर अंजान का नाम सबसे अधिक गीत लिखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। मशहूर भारतीय गीतकार समीर अंजान का नाम सबसे अधिक गीत लिखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
उन्होंने अब तक 3524 से भी ज्यादा गाने लिखे हैं। समीर ऐसे पहले गीतकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक में शामिल हुआ है। समीर पिछले 3 दशक से फिल्मों में सक्रिय हैं। समीर ने 30 साल के सफर में करीब 650 फिल्मों में 3524 से भी ज्यादा गाने लिखे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार गिनीज बुक में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी, लेकिन टीम जब मुंबई में रिसर्च कर रही थी तब ये पाया कि समीर ने सबसे ज्यादा गीत लिखे हैं और उसके बाद गिनीज बुक में यह नई कैटेगरी बनाकर समीर का नाम शामिल किया गया। विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2016 को विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते को प्रतिबद्धताओं के साथ स्वीकार किया गया। वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी देने वाला भारत विश्व में 71वां देश है। 27 नवंबर 2014 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में व्यापार सुविधा समझौते के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के 2/3 सदस्य देशों के साथ व्यापार सुविधा समझौता को 107 देशों ने स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ गायक उस्ताद अब्दुल राशिद खान का निधन। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अब्दुल राशिद खान का कोलकाता में निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे। खान द्वारा गाए गए गीतों की BBC एवं इराक रेडियो द्वारा रिकॉर्डिंग की जा चुकी है। बहुत सी अन्य संस्थाओं जैसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ एवं संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता में भी उनके गीतों को सहेज कर रखा गया है।